हाँ जी, अभी गणेश जी का नाम निकला ही है, तो मुझे ना गत 3-4 दिनों से ये संदेश सबको देना था कि गणेश जी को नारायण शास्त्र द्वारा गणेश जी को जोड़ा गया है हमारे विचारों से, माता सरस्वती को जोड़ा गया है हमारी वाणी से, और माँ अन्नपूर्णा को जोड़ा गया है हमारे तन मन से। तो लक्ष्मी की प्राप्ति, हम परसों हैदराबाद गए थे, राजदीदी के मुख द्वारा हमने ये बात सुनी है कि लक्ष्मी की प्राप्ति सबको चाहिए, सबको घर में लक्ष्मी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ कि यहाँ अनाज जो हम थाली में ले रहे हैं वो झूठन में काफी अनाज चले जा रहा है। तो अगर लक्ष्मी की प्राप्ति घर में चाहिए तो अनाज का सम्मान, खाने का सम्मान होना बेहद आवश्यक है। तो गणेश जी को हमने याद किया, माता सरस्वती को हम वंदन करते हैं, और माँ अन्नपूर्णा का आज हम पूरा सम्मान करेंगे और देखेंगे कि महाप्रसाद में हमसे एक अनाज का दाना भी झूठन में नहीं जाएगा। इस तरह हम लक्ष्मी की प्राप्ति अपने अपने घरों पे अवश्य, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसेगी और माता हमारे घर में विराजमान होंगी। थैंक यू सो मच। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे आपने लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात कही, मेरा आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न है कि दीपावली पर हम गणेश जी और माता लक्ष्मी की ही क्यों पूजा करते हैं? हाँ नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्यों हम दीपावली पर गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं? बातें करने के लिए नहीं कहा आपको यहाँ पर किसी ने, बातें ना करें। चलिए मैं उत्तर देती हूँ। तो गणेश जी किनके स्वरूप है? बुद्धि के स्वरूप है, और माता लक्ष्मी धन की। तो सबसे पहले गणेश जी को इसलिए पूजा जाता है कि अगर आपके पास अच्छी बुद्धि है तो माता लक्ष्मी आएंगी, अगर बुद्धि ही अच्छी नहीं है तो माता लक्ष्मी कैसे आएंगी? तो इसलिए दीपावली पर पूजा करते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की, कि वे कहना चाहते हैं कि पहले अपनी बुद्धि अच्छी करो, खुद को अच्छा करो, और उसके बाद माता लक्ष्मी पीछे दौड़े दौड़े आएंगी। इसलिए अगर आप सबको भी लक्ष्मी चाहिए तो पहले अच्छी बुद्धि रखें। और जैसे यहाँ पर इतने सारे अंकल हैं और बहुत सारे भैया भी हैं, तो आई सी वन लाइन के, कल भी मैंने ये चीज़ कही थी रात को कि हम सभी, देखिए धनोपार्जन बहुत ज़रूरी है लाइफ चलाने के लिए। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ कहते हैं कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो पैसा इतना आता है कि संभाला नहीं जाता है। अब देखिए, जब मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी की इतनी अच्छी बातें कही तब किसी ने ताली नहीं बजाई, पर जब बात हमारे काम की आए तब हम ताली बजाते हैं। तो अब हमारी स्टोरी चल रही थी सुदामा जी और कृष्ण जी की। तो देखिए, इससे एक बहुत अच्छी सीख मिलती है फ्रेंडशिप की, कि हम सभी कहते हैं ना कि हमें कन्हैया जैसा दोस्त चाहिए, हमारे दोस्त कन्हैया जैसे होने चाहिए। तो कन्हैया जैसे दोस्त ढूंढने से पहले खुद कन्हैया जैसे बने, उसके बाद वैसे दोस्त ढूंढे, क्योंकि जब तक आप खुद ही कन्हैया जैसे नहीं हैं, दुर्योधन की तरह हैं और ढूंढ रहे हैं कन्हैया जैसे, कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें कैसा होना है? कन्हैया जी जैसा, और बाद में जब हम दोस्त ढूंढेंगे तो हमें ज़रूर कन्हैया जी जैसे दोस्त मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सीख मिलती है दोस्ती की। तो इस प्रकार अब सुखदेव जी महाराज आगे परीक्षित जी को कई कथाएं सुना रहे हैं। सुदामा चरित्र उन्होंने सुनाया, फिर वे यादव वंश के विनाश की कथा सुनाते हैं कि एक ऋषि ने श्राप दिया, जिस वजह से यादव खुदगी के अंदर खुद लड़ के, और जब सब चले गए ऊपर तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं यहाँ पे? तो कन्हैया जी भी ऊपर प्रस्थान किए। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह भगवान ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे परीक्षित जी बहुत ही अच्छा प्रश्न करते हैं कि राजा, कि सुखदेव जी महाराज, हम कलयुग के लोगों के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? कलयुग के लोगों को क्या करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए? क्योंकि अब देखिए कि कलयुग अभी आप कहें तो इतना अच्छे से भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी द्वापर के युग का अंत होने वाला है और कलयुग बस
4-5 हजार वर्ष ही उसके पूरे हुए हैं। तो इसलिए अभी कलयुग से आप सोचिए कि उसकी हल्की सी किरण आई है, उसी के अंदर हम रोज सुनते हैं कभी कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, इतने हल्के के अंदर ही इतना कुछ हो रहा है। तो हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें बार बार संदेश भेजते हैं। फिर संदेश वो भेजे कोरोना वायरस के द्वारा, बार बार संदेश भेजते हैं कि अंत में आना। तो इसलिए अभी से तुम भक्ति में लग जाओ। तो इसलिए भगवान इनडायरेक्टली, ग्लोबल वार्मिंग का आप देख लीजिए कि भगवान इनडायरेक्टली आपको कितने संदेश देते हैं। बस ये बात है कि हम उन संदेशों को पहचान नहीं पाते। तो इसलिए महाराज पूछते हैं कि कलयुग के लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि द्वापर के लोगों ने तो ये किया, दान किया, पर कलयुग के लोग क्या करें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि भगवान, वो पंक्ति का जो अर्थ है वह है नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार है, यानी कलयुग में अगर एक चीज वो है नाम। भगवान का नाम जाप आप जितना करेंगे, भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप अपना ग्रह त्यागें, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप अपना ग्रह त्यागें। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि घर में रहकर, संसार में रहकर, रिश्ते नातों में रहकर ये मानना कि ये सब परमानेंट नहीं है। तो खुशियां आएंगी तो आपके सर तक नहीं चढ़ेगी, और दुख आएंगे तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमानेंट जोर से बोलिए नहीं है। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलयुग में केवल नाम जाप से ही उद्धार हो सकता है, क्योंकि कलयुग के लोग ना ही तपस्या कर सकते हैं, ना ही यज्ञ कर सकते हैं। दान भी करे तो दिखावा ज्यादा करे, तो दान भी उनके हाथों में नहीं। पर एक चीज जो उनके हाथों में है वो क्या है, नाम जाप। तो इसलिए बातें ना करें, हम बाद में आप बातें करिएगा। इसलिए क्या कहा कि कलयुग केवल नाम आधार है। इसलिए कलयुग में आप जितना भगवान का नाम लेंगे उतना कलयुग का असर आपके ऊपर कम होगा। कि हम पूछते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क कहाँ है, किन किन को स्वर्ग में जाना है। चलो इतने लोगों को ही जाना है, किन किन को नर्क में जाना है। वो नर्क में भी जाना है। तो कहती है कि स्वर्ग और नर्क हमारे अंदर ही है। अगर आप अपने अंदर से खुद को अच्छा रखें तो आप स्वर्ग में हैं। अंदर से पूरे दिन दुखी रहे, कोई बात ही नहीं, फिर भी ऐसे ही हम, आज के लोग तो ऐसे हैं कि कोई बात हुई नहीं फिर भी मुंह चढ़ा कर बैठे, कोई बात हुई नहीं कि बस गुस्सा करना है। इसलिए स्वर्ग और नर्क हमारे अंदर ही है। अगर आप अंदर से खुश है तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं। इस स्वर्ग में देखिए महाराज क्या होता है, सुख शांति होती है, और नर्क में क्या होता है, पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो अगर आप संसार में रहकर खुश हैं तो आप स्वर्ग में हैं। अगर आप संसार में रहकर दुखी हैं नर्क में हैं। देखिए चॉइस हमारे हाथ में, हम सब कहते हैं ना हमें तो मृत्यु के बाद स्वर्ग चाहिए, हमें तो स्वर्ग में जाना है, पर जब तक यहाँ रहते हैं नर्क में ही रहते हैं। इसलिए आज से खुद को स्वर्ग में डालिए और नर्क से निकालिए। तो इस तरह की बातें परीक्षित जी पूछते हैं और सुखदेव जी उनका उत्तर देते हैं। अब वे नामदेव जी की कथा सुनाते हैं, क्योंकि जो उनका प्रश्न था वो प्रश्न का एक और उत्तर है कि हर एक जीव के अंदर भगवान का दर्शन करना। तो नामदेव जी नामदेव जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने 27 बार स्वयं विट्ठल नाथ जी के दर्शन किए। तो जिस तरह अब देखिए मंडली होती है, हर जगह की कोई एक सभा होती है, वहाँ पे भी सभा लगी कि जितने भी भक्त हैं वो सभी आए, वे सभी भक्त आए। तो भक्तों को ये चेक करना था कि इन सब भक्तों में सबसे कमजोर भक्त कौन सा है। तो एक कुम्हार के घर पर मीटिंग हो रही थी। अब देखिए महाराज कि कुम्हार के घर में कुम्हार घड़े बनाते हैं,
अब घड़े बनाने के बाद आई गेस कि वो कोई डंडी या कोई स्टिक से घड़ी को ठोकते हैं, चेक करते हैं कि वो घड़ा पका हुआ है या अभी भी कच्चा है। तो नामदेव जी वहाँ पे खड़े हुए। अब वहाँ पर जो चेक कर रहे हैं वो डंडा लेकर सबको पीठ पर जोर जोर से मारे तो सब शांत, पर नामदेव जी को मारा तो वे बड़े क्रोधित हुए, कहे कि तुमने मुझे कैसे मार दिया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे मारने की। तो कहा कि सब भक्त पक गए हैं, बस ये नामदेव हल्का सा कच्चा है। कि आप सभी भी देखिए यहाँ की जो फेमस डिश है वो आई गेस चावल है, राइस है। राइस जब आप सब बनाते हैं तो जब चावल 95 या 96% पक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस बंद करते हैं ताकि वो भाप से पक जाए। इसी तरह यहाँ पर नामदेव जी 95% तो पके हुए थे, बस वो हल्की सी भाप की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर वे जाते हैं और विठलनाथ जी से कहती हैं कि इन्होंने मेरा तिरस्कार किया, ये कहती हैं कि मैं अभी कच्चा हूँ। विठलनाथ जी ने कहा कि उन्होंने एकदम सही कहा कि तुम हल्के से कच्चे हो। अब नामदेव जी कहे कि मैं पकाऊं कैसे खुद को, तो कहा कि तुम जंगल में जाओ, जंगल में तुम्हें एक संत मिलेंगे खेचर दास जी, खेचर दास जी के सानिध्य में जाओ और तुम पक जाओगे। वे जंगल में जाते हैं, ढूंढते हैं कि खेचर दास जी कौन। अब खेचर दास जी वहां पर सो रहे थे, शिवलिंग थी, इस पोजीशन में सो रहे थे कि वो सो रहे हैं और उनके पैर शिवलिंग के ऊपर है। घूमते घूमते वहां पहुंचे और सोचे कि ये तो खेचर दास नहीं हो सकते, कि भाई ये भगवान पर पैर रख रहे हैं, ऐसे भगवान मेरे को ऐसे इंसान से मिला ही नहीं सकते, तो ये खेचर दास नहीं है। और आगे जाते हैं, ढूंढते हैं, पर कोई नहीं मिला तो फिर से आते हैं और खेचर दास जी से मिलते हैं। खेचर दास जी को सब पता है। अब वे कहते हैं कि पूछते हैं कि तो खेचर दास जी महाराज, आपने अपने पैर इसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर रखे हैं, आप इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो खेचर दास जी कहते हैं कि अभी मैं जरा वृद्ध हो गया हूँ तो मैं मेरे पैर नहीं हिला पा रहा, तो तुम मेरे पैर उठाकर जहाँ शिवलिंग ना हो वहां पे रख दो। अब देखिए महाराज, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि और तेज हो जाती है। कि एक बार एक कथा आती है ना कि एक बार भगवान आए, एक माता को दर्शन दिया और कहा, माता मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, जो वरदान चाहिए मांग लो। माता कहती है, अरे रुको, एक वरदान दे रहे हो, घर पे पूछ कर तो आओ। घर गई दौड़ी दौड़ी, घर गई तो बहू से पूछे क्या मांगू। बहू कहे कि आप मांगो कि पुत्र हो। बेटे से पूछे क्या मांगू, बेटा कहे कि आप मांगो कि हमारे घर में बहुत धन हो। माता कहे हमारी आंखें नहीं खुली, मेरी आंखें नहीं मांगो और तुम्हारी चीजें मांगो। वो माता ने अपने माइंड में समझ लिया। अब जाती है, भगवान कहती है मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, जो मांगना है मांगो। वृद्ध माता इतनी चालाकी से कहती है कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के हिंडोले में हिलता हुआ देखूं। खुद का भी मांग लिया आखिर, बहू का भी मांग लिया और पुत्र का भी मांग लिया। इस तरह जो वृद्ध होते हैं उनको हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई आप वृद्ध हैं। वो वृद्ध होते हैं तो उनका माइंड और फास्ट चलता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि मैं बहुत वृद्ध हो गया, मेरे पैर उठाकर तुम नीचे रख दो। नामदेव जी पैर उठाते हैं और जैसे ही दूसरी जगह रखा कि वहां पर शिवलिंग प्रकट, फिर से पैर उठाकर तीसरी जगह रखा, तीसरी जगह रखे वहां शिवलिंग प्रकट, फिर पैर उठाकर चौथी जगह रखा, वहां रखा तो वहां पर शिवलिंग प्रकट। तो वे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो खेचर दास जी कहते हैं यही समझाना चाहते थे तुम्हें भगवान कि तुम्हारे जो 5% की कमी थी वो यही थी। तुम कहते थे कि भगवान के दर्शन केवल मंदिर में होते हैं, पर अगर भाव हो तो हर एक जगह भगवान के दर्शन हो सकते हैं।
इसलिए यहाँ पर परीक्षित जी उन्हें नामदेव जी की कथा बताते हैं कि नामदेव जी की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब नवदह भक्ति भी भगवान श्री राम ने शबरी जी से कही, उसके अंदर एक भक्ति यही थी कि आप हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन करें। क्योंकि अगर आप हर एक व्यक्ति में भगवान का रूप मानेंगे तो आप कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ क्रोध से बात नहीं करेंगे, खराब तरीके से बात नहीं करेंगे। तो इस तरह सुखदेव जी और परीक्षित जी की कई बातों पर तो यहाँ पर अब सुखदेव जी महाराज कई कथाएं बताते हैं और एंड में सुखदेव जी उन्हें यही कहते हैं कि कलयुग के लोगों को कि भगवान का नाम जाप करो। अब देखिए, यहाँ पे आप सभी ने 7 दिन अच्छे से पेशेंस के साथ कथा सुनी और आज सैटरडे है, 31 है, फिर भी इतने सारे जन आए हैं और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि माताओं से ज़्यादा अंकल आए हैं। तो अगर जोरदार तालियां। तो हम कहते हैं ना कि अभी सब यूथ के अंदर से भक्ति जा रही है, लोगों के अंदर से भक्ति जा रही है। तो जो ये सब बातें कहते हैं उन्हें जरा कथा में लाइए, उन्हें पता चलेगा कि भक्ति जा नहीं रही है, भक्ति और आ रही है। परीक्षित जी कई सारी बातें जानते हैं और उन्हें पता चलता है कि जीवन तो परमानेंट नहीं है। इसलिए अब बातें जानने से वे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि सुखदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। फिर तक्षक नाग आकर परीक्षित महाराज को डस लेते हैं। तो बोलिए परीक्षित महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। अब यहाँ पर जो सब बैठे हैं आप हाथ नहीं उठाएंगे। अब देखिए, जो हाथ नहीं उठाएगा, बाजू वाले के 7वां दिन है, बाजू वाले के पूरे पाप आ जाएंगे। इसलिए अच्छे से दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अभी भी आप लोग आधा हाथ उठा रहे हैं, ऐसे बैठी है, ऐसे बैठना नहीं है। देखिए पीछे अंकल आप जिन्होंने येलो कलर का पहना है, ऐसे मत बैठिए। अच्छे से फिर से दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुखदेव जी महाराज की। वो अंकल अभी भी बैठे, आप सीधे बोलिए।